हेलो एवरीवन। बच्चों कल हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो एक फोर्स है, कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं, फिक्स फोर्स है, उसकी वजह से कितना काम होता है उसकी बात हम करेंगे। तो कोई भी मान के चलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी वस्तु है, ये स्टार्टिंग पे यहाँ पर है। इस पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक फिक्स फोर्स लगा दिया, और इसके वजह से क्या हो गया, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, ये बॉडी इधर चली गई, मोशन हो गया इसके अंदर। तो इसने कितना वर्क किया, कितना काम किया, ये फोर्स ने कितना काम किया, ये अगर निकालना चाहते हैं, सिंपल सा है, मैथमेटिक फॉर्मूला है। ये आपने कितना फोर्स लगाया और इतने कितना डिस्प्लेसमेंट आया, इसकी दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका वर्क आएगा, है ना। याद रखना है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बात और याद रखनी है, जो डायरेक्शन है फोर्स की, उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, तो आपका वर्क माना जाएगा उस फोर्स की वजह से। ठीक है, आगे करेंगे। फोर्स के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा टाइप है, तो वो पॉजिटिव यानी एक तरह से करेंगे हम आगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क हम कल कर चुके हैं। आपने कोई एक तरह से कोई चीज़ आप लेके जा रहे हो, सामान सिर के ऊपर रख के जा रहे हो, आप वर्टिकल जा रहे हो, सॉरी, जो आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, बात करेंगे इसमें, वर्टिकल की बात भी करेंगे, तो वो क्या माना जाएगा, उसको हम जीरो वर्क मानेंगे। ठीक है, यूनिट वर्क की बात करें, यूनिट वर्क का मतलब ये हुआ, काम एक इकाई, यूनिट एक होनी चाहिए। अगर आप फोर्स 1 न्यूटन लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो जाता है, तो वो जो वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो वर्क है वो 1 जूल है। ये आपको ये पता होना चाहिए, वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, न्यूटन, या फिर न्यूटन मीटर कह सकते हो, क्योंकि आप सोचोगे जूल तो इसकी एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसने स्वीकार किया है इंटरनेशनल लेवल पे पर। लेकिन अगर इसकी यूनिट के हिसाब से देखा जाए, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखा जाए, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर ये भी हो सकती है ना। तो ये तो फॉर्मूले के हिसाब से बन गई, लेकिन एसआई यूनिट जूल होती है। न्यूटन मीटर या जूल दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है, अब 1 न्यूटन की कई बार डेफिनेशन आती है, 1 न्यूटन, सॉरी, 1 जूल की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, 1 जूल वर्क क्या होता है। तो आप क्या कहोगे, जब 1 न्यूटन फोर्स है किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस पर कर देता है, तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो 1 न्यूटन मीटर होगा या फिर 1 जूल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई कोई फोर्स है, 1 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो वो वर्क माना जाएगा 1 जूल। बिल्कुल ईजी सा है, आसानी से आप कर सकते हो। ये देखिए, अगर इस वस्तु को यहाँ पर फोर्स लगाया आपने, इधर 1 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई चीज़ आप देखिए, ये भी वर्क माना जाता है। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, हाइट, ऊपर की तरफ सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना, तो वो वर्क डन माना जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के उल्टे आप जा रहे हो, तो वो वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, तो अगले देखिए इसमें अब जो ये वर्क है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर्मूले में आपको पता है, एफ इंटू में एस, जितना फोर्स ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा वर्क ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क माना जाएगा। एक वस्तु को ज़्यादा डिस्प्लेस कर दोगे तो वर्क भी माना जाएगा कि ज़्यादा हो गया। अगर फोर्स आपने ज़्यादा लगाया है तो वर्क भी ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, एक बात आपने समझनी है कि आप जब फोर्स लगाते हो तो उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट आना जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, दीवार के आप लगा रहे हो, दीवार इधर उधर हिल नहीं रही, तो कोई भी वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया, एफ इंटू में जीरो जीरो हो जाता है। अगर आप कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे तो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो था ये। थैंक यू।